आज आप कर सकते थे, लेकिन आपके इरादे साफ नहीं है। जिनके इरादे साफ हैं, उनका साथ आपका मिलता रहेगा, तो निसंदेह छत्तीसगढ़ देश में उस लक्ष्य का केंद्र बनेगा जिसे हमको हासिल करना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रियंका जी, आपका गहरा आभार। आपने समय देकर हम सबका मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार अब जोरदार ताली होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया सादर निवेदन करबो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आशीर्वचन पर ताली बने जोरदार बजाओ ना। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी मैया की, बमलेश्वरी मैया की, महामाया की, सबरी माता की, कौशल्या माता की, मिनी माता की, मातृशक्ति की। आज इस कार्यक्रम में माई पहुना के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय प्रियंका जी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, क्योंकि ये नगरी नेहरू जी ने बसाया है। भिलाई की पहचान स्टील प्लांट से है। स्टील प्लांट बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में किया, और यही वो जगह है जिसमें सोनिया जी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में पहली बार आए थे, और चरण भैया उसके प्रभारी थे, बोरा जिसके प्रभारी थे। यही वो जगह है। तो आदरणीय प्रियंका जी का हम सब स्वागत करते हैं। हमारे प्रभारी सीडब्ल्यूसी के मेंबर आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और सांसद बस्तर भाई दीपक बैज जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री भैया ताम्रध्वज साहू जी, प्रभारी मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, और महिला समृद्धि सम्मेलन अब महिला विकास मंत्री आदरणीय भाभी अनिला भेड़िया जी, सभी हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे विधायक साथीगण, सभी हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, यहाँ के महापौर भाई नीरज पाल जी, और आसपास के आए हुए बहुत सारे हमारे महापौर भी आए हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थानीय विधायक भाई देवेंद्र जी, राष्ट्रीय सचिवगण, हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, पूरे प्रदेश से, हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर पंचायत से आए हुए हमारे मातृशक्ति को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं, आप प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ी में तो हिंदी में नारा लगाओ तब बनी भाई। छत्तीसगढ़िया आवाज तो आते नहीं है, उगदिल तो आवाजें नहीं आते। छत्तीसगढ़िया और यती वाले मन आवाज लगे, एक बार सब बोझन एक साथ, छत्तीसगढ़िया। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। काबर के यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के हमार माता बहनी मन, हमार परिवार में, समाज में महिला मन हमेशा ऊंचा स्थान मिले है।
लैंगिक अनुपात हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया हमारे छत्तीसगढ़ में। घर के काम काज हो, नौकरी चाकरी हो, रोजगार धंधा हो, सब में महिला मन आगू है। हमारे निषाद जी बैठे मछली झोले बर एमन जाही और हमार मचंदरीन मन हा वो बेचे बर जाही। पटेल मन टेढ़ा टेढ़ी तो पटेलीन मन बाजार करे बर जाही। राउत मन दूध दुही गरवा चराही तो रौतैन मन हा फिर दूध बेचल जाही। तो शुरू से छत्तीसगढ़ में महिला मन ला हमेशा बराबरी की स्थान मिले हैं, घर में, परिवार में। आज महिला समृद्धि सम्मेलन और ये सम्मेलन के माध्यम से अभी हमारे जैसे कनीला भाभी बताई, दीपक बैज भी बताई, महाराज साहब भी बोले कि आज घर ला चलाए के काम महिला मन करते। लड़का मन के देख रेख से लेके और पढ़ाई लिखाई तक, सियान मन है तो कर मन के इलाज दवा पानी करे के काम, घर में यदि काम करिया है तो कर भोजन और टिफिन जोड़े के काम सब महिला मन करते। सगा सोदर मन के मान सम्मान मान गाउन करना है, सब महिला मन के जिम्मा रहते। नौकरी भी करा थे तो पहली चाय नाश्ता कर ली, सबके भोजन बना ली, तब वो जाके 10 बजे फिर नौकरी में जाए। आई तान फिर उतना दूर थोक बहुत आराम करी नहीं करी, फिर शाम के भोजन के व्यवस्था महिला मन के हाथ में। और थी छत्तीसगढ़ सरकार सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनाए के काम करी। किसान मन के ऋण माफी अब 25 रुपये क्विंटल में धान करी थी। हिला तो करबे करें। लघु अनपज के बारे में भाई दीपक बाज बताबे करी से उकर वैल्यू एडिशन करा था ना। अभी दीदी सब स्टॉल में गीस वहां महिला मन जिन काम करा थे देखा थे, देखी से 18,000 से अधिक हमारे गौठान में स्व सहायता समूह बहनी मन काम करे थे। 2 लाख से अधिक महिला मन काम करा थे। 50,000 से अधिक रोजगार मिले हुए हैं अनेक माध्यम से। साथ ही जेनेक्स जैसे दंतेवाड़ा में कपड़ा के फैक्ट्री खुले हैं, बीजापुर में खुले हैं, बीपीओ अमन खोले हैं। 40,000 से अधिक पद के भर्ती करें। महिला मन आधा ज्यादा हो में उकर मन के भागीदारी। तो कैसे आर्थिक संपन्नता आए, ये हमारे मन के कोशिश। आज छत्तीसगढ़ के हर परिवार सुखी और संपन्न है। घर चलाए पर सबसे ज्यादा जरूरी राशन के हमार सरकार 35 किलो चावल देते, नमक देते, शक्कर देते। पहले 5 किलो मिला था, सब 35 किलो मिला था। राशन कार्ड कटे, अब कोई कटे उटे की जरूरत नहीं, सब ला मिला था। बिजली बिल आधा सब परिवार ला, भिलाई में नहीं मिला था, सब भिलाई में भी टाउनशिप एरिया में बिजली बिल आधा के लाभ मिला था। तो आर्थिक रूप से कैसे हम एक तरफ लगातार आपके बचत की योजना, आपके जेब में आपके पर्स में पैसा डाले की योजना काबर बनाए। काबर केंद्र में बैठे सरकार है तेने लूटे काम करत है। कभी नोटबंदी करत है, कभी जीएसटी लगा दे, कभी लॉकडाउन करत है, कभी पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, कभी डीजल के भाव बढ़ा दे, रसोई गैस 400 बढ़ा के 1200 करके 200 रुपये कम करे। ये दीपावली सीजन आते, दुकानदार मन पहली भाव बढ़ा दी, ओकर बाद की 20% ऑफ, 50% बढ़ाई और 20% ऑफ। वो इसने मोदी जी की सरकार है, रसोई गैस 400 बढ़ा 1200 करी तो 200 रुपया सस्ता करें कहा। तो लूटे के काम केंद्र सरकार करा थे। ऐसा समय में परिवार चलाना महिला मन पर बहुत कठिन है। वो समय में छत्तीसगढ़ सरकार, ये जतका मंत्रिमंडल के साथी, विधायक साथी सब विधानसभा में बैठ के, मंत्रिमंडल में बैठ के आप मन पर भी योजना बनाए। राहुल गांधी जी हमेशा की थे कि हर व्यक्ति ले लगना चाहिए, हर वर्ग लगना चाहिए कि सरकार मोर सरकार है, हमार सरकार है, ये महसूस होना चाहिए। ये पाए कि 5 साल में विपरीत परिस्थिति में केंद्र सरकार के अड़ंगा के बाद, कोरोना के बाद भी हमार सरकार लगातार ये प्रयास करे कि कैसे हमार गरीब साथी मन के परिवार चले, कैसे किसान मन के आगे बढ़े, कैसे नौजवान मन ला रोजगार मिले। बेरोजगारी भत्ता हम देथन 2,500 रुपया प्रति महीना। गोधन योजना कबू सोचे नहीं रही से 2 रुपये किलो में बिकत है।
ये मन तो वो भ्रष्टाचार खोजा थे। मई महीना में गौठान में गरवा खोजेल गिरी, गर्मी के दिन में छत्तीसगढ़ में गरवा मिलेगा, दहियान में गौठान में। ये मन वोट खोजे बर गिरी से, गाय खोजे बर नहीं गिरी से। एकर मन के काम छिद्रान्वेषी, हमेशा ये मन कमजोरी खोजे काम, अच्छा विपक्ष काम कमजोरी खोजे के। लेकिन गजब के बात है भाई, 265 करोड़ रुपया का हमन गोबर खरीदे, 133 लाख क्विंटल हमन खरीदे 266 करोड़ के, और ओमन किसे 1300 करोड़ रुपये घोटाला हो गए। अब 265 करोड़ रुपये गोबर में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए? बता, हो जाए? नहीं हो ना? हाँ, तो आज एकर मन की ही काम, कभू गौपालन से एकर मन के मतलब नहीं रही, किसान मन के आय दुगुना करे कोई मतलब एकर मन के कभू नियत नहीं रही से। ये मन तो अड़ंगा डाले काम करे। आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत सारे मितानिन बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, ये मन खूब रमन सिंह से आंदोलन करे, कभू 500 रुपये बढ़ाए, कभू 1000 रुपये बढ़ाए। 15 साल में 5000 रुपया हो रही से, हमारे 5 साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के 5 से बढ़ा के 10,000 कर दे। सहायिका मन के 7,500 रुपया, मितानिन पर 2200 रुपया मान दे दें। आज हमारे मितानिन बहनी मन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बड़े संख्या में हमारे यहाँ है। वो मन खूब आशीर्वाद दे थे, वो मन कहा थे भैया जैसे तुम हम अल्लाह खुश कर दे, और वैया समय में हम मन तुम अल्लाह खुश कर दे। वो कहे नहीं कहे? हाथ उठा के बताओ भाई, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन यूं तरफ वाले बना। तो आज चाहे वो किसान हो, चाहे लघु उपज संग्राहक हो, चाहे बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, चाहे वो शासकीय सेवक हो, ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू हुए, डीए जब का केंद्र सरकार के तत्का डीए बढ़ाएं, केंद्र सरकार दे शुरू नहीं करे, हमारी सरकार देवत। तो लगातार प्रयास। अभी हमारे अनिला भाभी बताइस कि जन स्व सहायता समूह मन के कर्जा हमन माफ करें, और ओकरे साथ साथ बहनी मन लो सशक्त करे बर जहां पहली महिला समूह मन लो 2 लाख रुपया कर्जा मिलत रही से, ओला बढ़ा के 4 लाख करें, अब 6 लाख, और 6 लाख करें अभी 2560 करोड़ 73 लाख रुपया ऋण हमन दें 3% ब्याज में। महिला मन खुद उद्यमी बने, वो मन अपन सक्षम बने, स्वावलंबी बने, तेकर पर लगातार कन्या विवाह योजना 15,000 रुपये से 50,000 रुपये हमन कर दें। तो प्रयास यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन जब नृत्यमान सेवा से पृथक हुई, वो समय एकमुश्त 50,000 रुपया दे के हमन फैसला करें, सहायिका मन 25,000 रुपया दे के फैसला करें। तो आज प्रयास ही कैसे हर वर्ग ला, हर परिवार ला हमन ताकतवर बना सकन, ये हमार मन के प्रयास। और ओकरे साथ साथ हमार बहनी मन तीज त्योहार ला बहुत अच्छा से मनाते, वही पाए के सबसे पहली हरेली की छुट्टी, ओकर बाद तीजा का अवकाश, मुख्यमंत्री निवास में तीजा मनाए न मन, सब बेटी मनाए रही, बहू मनाए रही, बहनी मनाए रही। तीजा के अवकाश अभी बहुत जन तीजा लौटे है, आए तक नहीं है, वो तीजा गिरी से उन्हें यहाँ आ गए है। कतको जन अपन मैके गिरी से सीधा ही आए। तो तीजा के अवकाश, गणेश चतुर्थी हो गए, गणेश भगवान विघ्नहर्ता, ओकरो उल हमन प्रणाम करा था। होकर साथ विश्व आदिवासी दिवस के अवकाश, छठ पूजा के अवकाश, कर्मा जयंती के अवकाश, छेरछेरा पुण्य का अवकाश, तीजा पोरा मनाए के काम, तीज त्योहार मनाए काम महिला मन के, ओकरे से तेकर अवकाश के घोषणा। साथ ही जतका तुम रोटी पीठा बना था, ओला सम्मान दे के काम, अरे बोरे बासिल तक सम्मान दे के काम कोनो करे तो छत्तीसगढ़ सरकार करे। हमार खान पान ला सम्मान दें, हमार बोली भागल सम्मान दें, और पैरी के धार ला राजगीत बनाएं। छत्तीसगढ़ महतारी के हर कलेक्ट्रेट में मूर्ति लगाए के काम हमन करें। अब तो मोदी जी आते तब ओकर फोटो लगते, वो लगाते छत्तीसगढ़ महतारी 15 साल ले नहीं लगाए रही से।
लेकिन अभी रथ निकाले तो सीढ़ी कर रखे, अपमान करे बर छोड़े नहीं छत्तीसगढ़िया मल्ला, छत्तीसगढ़ महतारी अपमान करे बर छोड़े नहीं। तो आज सम्मान दे के काम महिला मन के छत्तीसगढ़ सरकार करत है। ओकर मन के खेल कूद है, फुगड़ी है, रस्सी कूद है, पिट्टूल है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। आज तो प्रियंका दीदी तक भौरा खेली से लट्टू खेले, वो लड़की एक जन की ले दीदी तो हूं खेल। मैं सोचा था दीदी खेले लायक नहीं आई हो, कहते पिट्टू लोग कंचत में खेलत रहे, लेकिन धरी भावरा चला दीस भाई। एक बार जोरदार ताली कि हमारे छत्तीसगढ़िया खेल तक दीदी खेले हैं। तो आज हर प्रकार से तीज त्योहार में मान बढ़ाए के काम, महिला मतलब सम्मान दे के काम हमार सरकार के द्वारा लगातार बहुत ज्यादा देर और नहीं रहते हुए हम जैसे अपन छत्तीसगढ़ ला सजाए के काम करत हैं, छत्तीसगढ़ के बेटी बेटा मतलब संपन्न सक्षम बनाए के काम करत हैं, वही प्रकार के जतका भी हमार तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, सब ला सजाए संवारे के काम लगातार करत हैं। चाहे देवगुड़ी बनाए के काम हो, गोटिल बनाए के काम हो, चाहे कभी सरोवर दामा खेड़ा में बनाए के बात हो, चाहे माडा जैत काम हर ब्लॉक में बनाए के काम हो, चाहे हर नगर नगरी क्षेत्र में कृष्ण कुंज बनाए के बात हो, राम मोहनगमन पर्यटन परिपथ बनाए के बात हो, ये सब काम ला हमन लगातार हाथ में ले हन। तो आज के अवसर में एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं करना चाहता हूं कि ये जतका भी हमारे सांस्कृतिक केंद्र है, हमारे पर्यटन के केंद्र मन है, हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, ये सब ला आगे बढ़ा संजोए बर, संवारे बर, संवर्धित करे बर छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करे के मैं मौका में घोषणा कर रहा था। और क्योंकि आप सब प्रियंका दीदी सुनना चाहते हो ना, पक्का हाथ सब जन उठाओ पीछे तक के, सब जन तैयार, तब जोरदार नारा लगाना है भाई, ठीक है? सब तैयार हो तो मोर साथ नारा लगाओ, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। रुक जा मोर एक बात सुरता आगे बोल कही के मैं फिर अपन बात ला समाप्त करूं और नारा लगाऊं। हर 15 दिन में मैं बटन दबाता हूं ये मंत्रिमंडल के साथी के साथ, तो गोबर भी चाहिए मन के खाता में पैसा जाते कि नहीं जाए? हर 15 दिन में फिर बटन दबाता हूं तो जितना वर्मी कंपोस्ट बनाते तेकर मन के खाता में पैसा जाते ना। हर महीना बेरोजगारी भत्ता पर बटन दबाता हूं, खाता में पैसा जाते। और हर 3 महीना में किसान मन के खाता में पैसा जाते। 21 मई के राजीव जी के शहादत दिवस, 20 अगस्त के राजीव जी की जयंती, अब ये साल तो 1 नवंबर के हर साल देते रहे, साल तो आचार संहिता लग जाए। तो ई महीना के आखिरी में बटन चपक वो किसान मन के खाता में तीसरा केस पैसा आई कि कैसे ताली बजाते। बेरोजगार मल्ल देकर भूमि श्रमिक मल्ल हर 3 महीना में ओकर खाता में पैसा, बस्तर में हाट पहाड़िया मोहरिया ओकरो मन के हर 3 महीना में बटन दबाथन ओकर खाता में पैसा जाते। आज का बार बटन दबाथन, ठीक है ना? अब आने वाला समय है 5 साल में एक बार बटन दबाना है। कामे दबाओ, कामे दबाओ, कामे दबाओ। तो अब फिर से एक बार जोरदार नारा लगाओ। मैं प्रियंका दीदी बुलाओ था। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। और जब तक के दीदी नहीं आई तब तक के ताली बजाता हूं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, प्रियंका दीदी जिंदाबाद।
प्यारी बहनों, भाइयों, आप बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से दाई दीदी बहनी, मनला, जोहार, बोलो बमलेश्वरी मैया की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की, श्री भूपेश बघेल जी, कुमारी शैलजा जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री दीपक बैद जी, श्री चंद्रदास महंत जी, श्री तमरध्वज साहू जी, मोहम्मद अकबर जी, श्री रविंद्र चौबे जी, श्रीमती अनिल भेड़िया जी, मंच पर विराजमान सभी मंत्री, सारे विधायक और विधायिका जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आप सबका भी आज इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला, और महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। आज यहां आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये भिलाई है। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली, और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहां पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं, और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान का मिसाल है। देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। यहां खड़े होकर देश के एक एक वासी को गर्व महसूस होना चाहिए और होता होगा। यहां इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहां गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा, तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है, और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सबने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव-गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं उससे कमाती हैं। स्वयं सेवा समूह है, और आप यहां बैठी हैं, आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है, तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। देखिए, गर्व इसलिए होता है
क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप इस सारे कार्यों को लें जो छत्तीसगढ़ की आज सरकार कर रही है, तो ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। हमारी जो राजनीति है इस देश की, उसकी नींव स्वतंत्रता संग्राम में डली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसे महापुरुष थे जो आजादी के लिए लड़े, और उन्हीं के असूलों से, उस संग्राम के असूलों से ये देश बना। तो ये एक ऐसी राजनीति है जिसके नेता आगे भी देखते हैं भविष्य के लिए और साथ साथ वर्तमान को भी मजबूत बनाते हैं। मैंने खुद अपने अनुभव से ये देखा कि ये राजनीति क्या है। मैं आपको एक कहानी बताती हूं, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। अनोखेलाल मेरे दोस्त अमेठी से आए हैं। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। आपको मालूम होगा वो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए, मैं उनके साथ साथ बैठी थी। हम एक गांव में पहुंचे। गांव में हम उतरे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से तो थोड़ा सा डर तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके ऊपर से वो प्रधानमंत्री थे और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। तो डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। गाड़ी में बैठे मैंने कहा बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उसका कर्तव्य है, उस महिला का, कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहां ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब आगे आइए, तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूं। मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। एक मोहल्ले के अंदर चली गई, एक महिला मिली, चूल्हे पे खाना पका रही थी। मैंने पूछा गैस सिलेंडर है? कहा है दीदी, खाली पड़ा है। मैंने कहा भर सकती हो? कहती नहीं भर सकती, पैसे नहीं है। मैंने कहा घर पे काम कौन करता है? उसने कहा कोई नहीं करता, रोजगार नहीं मिलते आजकल। तो मैंने कहा कमाती कैसी हो, कैसे हो? तो उसने कहा थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियां थी, उनको वो जोड़ जोड़ के वो कमा लेती थी थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा भाई मोहल्ले की क्या परिस्थितियां हैं? उसने कहा दीदी बिजली के खंभे हैं, बिजली नहीं आती, पानी की टूटी है, पानी नहीं आता, सड़क तो आपने देखी होगी खराब पड़ी हुई है। तो मैंने कहा वोट किसको दोगी? इसी विधायक को दोगी? क्या कहा उसने? मैं इसी को दूंगी। मैंने कहा अरे वाह, अभी तो तुम कह रही थी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, कमा नहीं पा रही हो, तो इसको क्यों वोट दोगी? इसने क्या किया तुम्हारे लिए? तो वो धर्म की बातें करने लग गई, जाति की बात करने लग गई। तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं,